तो आपने क्या बेसिस ऑफ एप्लीकेशन आपने लिख लिया था, उसके आगे आपने बोला ये करंट गेन पावर गेन वोल्टेज गेन। करंट गेन, पावर गेन, वोल्टेज गेन। ठीक है, ठीक है, ये तीनों कैलकुलेट करने हैं मैथमेटिकली। मैंने सिर्फ ये बोला कि डेल्टा आई बी क्या होगा। डेल्टा आई बी चेंज इन बेस करंट विल बी व्हाट, डेल्टा वी बी ई बाय आर बी ई। ठीक है ना, चेंज इन बेस करंट इज चेंज इन बेस वोल्टेज और बाय आरबीई। ठीक है ना, और चेंज इन बेस वोल्टेज क्या है, वो जो आपने लगाई अभी इनपुट, वही चेंज है क्योंकि ये भी तो कांस्टेंट था। ठीक है ना, याद है सर्किट तो याद है, ब्रेक में भूलते नहीं सर्किट। ठीक है, तो आरबीई नीचे आएगा। एक बात तो ये होगी, ये आरबीई क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ व्हाट, बेस एमीटर। मतलब ये पीएन जंक्शन की रेजिस्टेंस है क्योंकि बेस एमीटर पीएन जंक्शन है, तो इसको क्या बोलते हैं, इट इज डायनामिक रेजिस्टेंस। ऑफ पीएन जंक्शन। याद होगा ये सब तो, पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, फाइन। ऑल्सो आई सी इज वॉट, बीटा आई बी। आई सी इज बीटा आई बी और डेल्टा आई सी फिर क्या हो जाएगा, बीटा इंटू वी आई बाय आर बी ई। एक स्टेप मैंने मिस कर दिया, एक फिर आप रोगे, तो इट इज बीटा इंटू डेल्टा आई। ठीक है, तो डेल्टा आई बी इज वी आई बाय आर बी ई, दिस इज डेल्टा आई सी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एवरीथिंग इज फाइन, परफेक्ट। अब आप ये बताओ, डेल्टा आईसी आपको पता चल गया, तो मैं ये कह रहा हूं सो द आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज आपने किसके क्रॉस ली थी, आर एल के क्रॉस। आउटपुट वोल्टेज इज वी नॉट विच इज डेल्टा वी विच इज आर एल डेल्टा आईसी। आउटपुट वोल्टेज में चेंज होंगे। देखो मेरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि कितने टाइम एम्पलीफाई हुआ आपका सिग्नल। ठीक है, आपने कुछ इनपुट वोल्टेज दी थी वी आई और आपको मिला वी आउटपुट। ठीक है, वी आई का मैग्नीट्यूड मान लो वी आई ही था, मतलब एम्पलीट्यूड वी आई ही था, तो वी आउटपुट का कितना एम्पलीट्यूड होगा वो कैलकुलेट कर रहे हैं हम। तो मैंने बोला वी आउटपुट, वी आई की वजह से आई बी चेंज हुआ और आई बी की वजह से आई सी चेंज हुआ और आईसी की वजह से वी आउटपुट चेंज हुआ। ठीक है, और वी आउटपुट चेंज हुआ तो ये क्या हो गया, आर एल डेल्टा आईसी क्या है, बीटा वी आई बाय आर बी ई, दिस इज वी आउटपुट। ठीक है, ठीक है ना। तो अब यहां पे तीन चीजें डिफाइंड होती हैं। फर्स्ट इज वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन का क्या मतलब, जितनी आपने वोल्टेज मिली डिवाइडेड बाय जितनी आपने दी थी, दैट इज अमाउंट ऑफ गेन। तो ये हो गया क्या, वी ओ बाय वी आई, वी आउटपुट बाय वी इनपुट, और ये क्या हो गया, बीटा इंटू
RL by RBE। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। और अगली चीज होती है डिफाइंड। देखो जब भी गेन कैलकुलेट करना था ना, गेन ऑलवेज मीन्स द आउटपुट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनपुट क्वांटिटी। ठीक है, इनपुट सर्किट में करंट क्या था? IB। आउटपुट सर्किट में करंट क्या था? IC। ठीक है, तो करंट गेन क्या होगा? IC बाय IB। वोल्टेज गेन होगा V आउटपुट बाय V इनपुट, और पावर गेन होगा पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूं, करंट गेन तो आपको पता ही है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या होता है करंट गेन? कितना? IC बाय IB। और ये तो आपको बताइए क्या होता है? IC is I output and IB is I input and IC by IB is बीटा। तभी इसको करंट गेन बोला था मैंने वहां पे ऊपर। थर्ड, और गेन, पावर गेन। पावर गेन इज बीटा स्क्वायर RL बाय RBE। ठीक है ना, बीटा स्क्वायर RL बाय RBE। क्यों ऐसा? मल्टीप्लाई कर दिया, करंट गेन इनटू वोल्टेज गेन इस पार में। और कोई भी मतलब ऐसा मैं कह रहा हूं कि समथिंग गेन इज आउटपुट क्वांटिटी बाय इनपुट क्वांटिटी ऑलवेज। दिस इज अ सेंट डेफिनेशन। Is this fine? This is all about the math. अगर आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग KVL KCL देखने हैं, कैसे ये सब आया, क्या हुआ, तो वो आप प्रिंट आउट रेफर कर सकते हो जो मैंने आपको दिया है। ट्रांजिस्टर में आउटपुट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स अभी थोड़े से ग्राफ प्लॉट करने हैं, उसके अलावा आई थिंक यू आर डन विद द वर्किंग। इससे ज्यादा बेसिक नहीं कर सकता था मैं इसको, ऑल्दो ये फिर भी फेयरली कॉम्प्लिकेटेड था, पर फिर भी अगर आप अब पढ़ोगे कुछ भी तो आपको समझ आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, कोई डाउट? नो डाउट एट ऑल। ठीक, अगली हेडिंग डाल दो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर। कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर। देखो ट्रांजिस्टर के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हर चीज के दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। एक होते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, एक होते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। फर्क क्या होता है दोनों में? मतलब कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है? आपने पिछली क्लास में प्लॉट किए थे IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट? ऑफ अ पीएन जंक्शन। अब आपको पूछा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर बताओ, तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है ग्राफ। ठीक है, ये सब डिस्क्राइब नहीं करना। पिछले साल मैंने बोला कैरेक्टरिस्टिक बताओ, लोग इट इज ब्लैक इन कलर एंड इट हैज 3 टर्मिनल्स, द मिडिल टर्मिनल इज कॉल्ड बेस। तो ये सब मतलब ऐसे नहीं लिखना उस पे। यू जस्ट वांट टू प्लॉट कर्व्स ऑफ व्हाट? ऑफ IV कर्व्स एक्चुअली। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज प्लॉट होगा, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज प्लॉट होगा। ठीक है, इनपुट करंट क्या है? व्हाट इज इनपुट करंट? IB। और इनपुट वोल्टेज VBE। IB वर्सेस VBE कर्व प्लॉट करना है आपको। इनपुट इस साइड पे होगा, आउटपुट उस साइड पे होगा। कैसा होगा कर्व? बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है, तो कर्व कैसा होगा? पीएन जंक्शन जैसा, क्योंकि ये भी तो पीएन जंक्शन है, और सिर्फ फॉरवर्ड साइड आएगी ऐसे। ठीक है ना?
कोई प्रॉब्लम? अच्छी बात है। अब आ जाओ आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में VCE और IC प्लॉट करेंगे। क्योंकि आउटपुट करंट IC है और आउटपुट वोल्टेज VCE है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब ये दो चीजों पर डिपेंड करता है आउटपुट करंट। किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? किस पे? RL पे। RL तो ठीक है, RL पे भी करता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक तो आपको ये नहीं पता है कि एक तो अगर VCE जो है वो अगर पॉजिटिव है, मतलब C ज्यादा पोटेंशियल पे और E कम पोटेंशियल पे, तो ये रिवर्स बायस्ड होगा। ठीक है ना? तो पहली बात तो आपने बोला कि VCE मतलब VC शुड बी ग्रेटर देन VE फॉर रिवर्स बायस। दूसरा आपको पता है क्या? IC डिपेंड्स अपॉन IB। एक्चुअली यही तो बेसिस ऑफ एम्प्लीफिकेशन था। IB बढ़ता था तो IC भी बढ़ता था। तो आपने बोला इफ IB इंक्रीजेस IC ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। ठीक है जी। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे कुछ होते हैं, इसको आपको मोर और लेस तो याद ही रखना पड़ेगा। इट इज समथिंग लाइक दिस। ये अलग अलग IBs के लिए प्लॉट किया मैंने, अलग अलग IBs के लिए। ये जीरो है IC कब? अगर IB जीरो है। ठीक है, IB आपने थोड़ा बढ़ाया, IC ज्यादा बढ़ गया। IB आपने किया 50 माइक्रो एम्पियर, मान लो 100 माइक्रो एम्पियर, 150 माइक्रो एम्पियर, 200 माइक्रो एम्पियर, 250 माइक्रो एम्पियर, ऐसा कुछ। आप IB बढ़ाते जाओगे तो IC बढ़ता जाएगा। And this side is the same as PN junction, and both of them are for common emitter configuration. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज फाइन। फाइन, दैट इज ऑल अबाउट ट्रांजिस्टर विच आई वांट टू टेल यू। अब और एक दो चीजें हैं जो छोटी छोटी हैं, ट्रांजिस्टर तो इतना ही है। अब मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, एक जीना डायोड और एक लॉजिक गेट्स, बस। बाकी जो LED फोटो डायोड ये आप NCERT से पढ़ लोगे। देयर इज एब्सोल्युटली नो मैथ, नो कॉन्सेप्ट इन मतलब इंक्लूडेड इन दोस टॉपिक्स। एक बार आप रीड कर लोगे तो सब आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? नो डाउट, एवरीथिंग इज फाइन। तो पार्टी नहीं कर रहे हो आप न्यू ईयर पे आज? तो आप कह रहे 2 बजे क्लास? 2 से 5 क्लास है, उसके बाद नहीं, मतलब क्लास भी है, पार्टी भी है। वो चीज को भी ले जाना। पूरा सर, if I was not even if I brought another candidate with me। ठीक है, यहाँ पे आप पार्टी नहीं कर रहे हो, कुछ मेरे को मतलब बढ़िया नहीं लग रहा है। आप पिछले साल तो आप एकदम कूद कूद के पार्टी कर रहे थे, अभी तक आपने जो है सीटें गलत अरेंज करवाई हुई हैं यहाँ। उसी पार्टी में हो रही है? yes। 1 साल हो गया, सीटें गलत पड़ी हुई हैं। अच्छा, वो भी लगा हुआ। ये आपकी नजरों से बच कैसे गया?
क्योंकि जब भी यहाँ पे बैलून लगते हैं तो पहले सबसे पहले मैं एक क्लास में जा रहा था तो सारे बैलून लगे होते, क्लास से आ रहा था तो सब नीचे पड़े होते। आप सारे बैलून उखाड़ उखाड़ के ऐसे फोड़ देते बैलून। हाँ, that was so informative. Heading down to Zener diode. जब जेई पास आ जाता है तो लोगों का पार्टी करने का दिल खत्म हो जाता है एकदम। हाँ, तब मैं वही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ आ गया। That wasn't so funny. Till now आपको जो पता है पीएन जंक्शन जो होता है, पीएन जंक्शन, जेनर डायोड मतलब पीएन जंक्शन डायोड। ऑब्वियसली एक ही जंक्शन पे आ गए हम वापस। पीएन जंक्शन जो था वो ऐसा था कि पी इधर होता था, एन इधर होता था, और इक्विलिब्रियम में कुछ डिप्लीशन रीजन होती थी। अगर आप इसको रिवर्स बायस कर दो ऐसा, तो डिप्लीशन रीजन थोड़ी बढ़ जाती थी। ठीक है, याद है? ये तो याद ही होगा। और ये रिवर्स बायस था। अब होता क्या है? होता ये है कि अगर आपने ये रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाई, डिप्लीशन विड्थ बढ़ गई, और बढ़ाई और बढ़ गई, हमेशा नहीं होता रहेगा ऐसा। ठीक है, और ये इनपुट आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता थे, कुछ ऐसे होते हैं फॉर अ पीएन जंक्शन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब आप चाहते थे कि बिल्कुल भी करंट कंडक्ट ना हो, मतलब ये डायोड था। ऑब्वियसली आपने बोला कि अगर फॉरवर्ड बायस करेंगे तो कंडक्शन होगी, मतलब कंडक्ट करेगा, रिवर्स बायस करेंगे तो कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आप चाहते थे कि बिल्कुल कंडक्ट ना करे। आपने सोचा कि ज्यादा वोल्टेज लगा देता, बिल्कुल कंडक्ट नहीं करेगा, तो इट वाज वर्किंग फाइन फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम। पर आपने और ज्यादा वोल्टेज लगाई अगर रिवर्स बायस में, इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग हॉरिबली। बहुत ज्यादा कनेक्शन स्टार्ट हो जाती है, इतनी तो फॉरवर्ड बायस में भी नहीं हुई थी। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? इसके दो रीजन है। वो रीजन आप लिखना स्टार्ट कर दो, लिखो। समटाइम्स व्हेन वेरी हाई वोल्टेज, sometimes when very high voltage is applied in reverse bias, sometimes when a very high voltage is applied in reverse bias to a PN junction, to a PN junction, the holes in the n type, and electrons in the p type देखो, एक्चुअली हो ही रहा है ना। देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ऐसे सेटअप कर दिया, रिवर्स बायस में इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये लिखवाने से पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये ज्यादा आपने ये बहुत ज्यादा वोल्टेज लगा दी तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि जो इधर होल्स थे, इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है, इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होल है, लेकिन माइनॉरिटी तो यहाँ पे होल है, माइनॉरिटी, और यहाँ पे माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है। तो ये एन टाइप वाले होल्स जो माइनॉरिटी कैरियर है, और जो पी टाइप वाले इलेक्ट्रॉन जो माइनॉरिटी कैरियर है, दोनों के पास इतनी सारी वेलोसिटी आ जाएगी because of this electric field, because this electric field is huge, because this voltage is huge. ठीक है, ये होल इधर एक्सीलरेट करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर एक्सीलरेट करेगा, दोनों ऐसे एक्सीलरेट करेंगे। ठीक है, these will acquire so much kinetic energy that they might collide with any other bond of intrinsic or any impurity. Yes, सिलिकॉन का बॉन्ड था, उसका कोलाइड हुए और तोड़ दिया बॉन्ड because of such high kinetic energy। ठीक है, ठीक है ना। तो वो तोड़ने के बाद एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जनरेट हुआ। इफ यू ब्रेक अ बॉन्ड, देयर इज वन इलेक्ट्रॉन एंड वन होल जनरेटेड, एटलीस्ट दो इलेक्ट्रॉन दो होल भी जनरेट हो सकते हैं, पर अभी एक ही की बात करते हैं। मतलब मैंने बोला कि आपने ये रिवर्स बायस करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, उससे आपने माइनॉरिटी कैरियर्स को इतनी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दी कि वो किसी से भी कोलाइड करेंगे तो उसको तोड़ देंगे, बॉन्ड वगैरह, दे ब्रेक द बॉन्ड।
and one electron and one hole is generated in the breaking of the bond. That electron and hole is traveled because of electric field. जहाँ भी जनरेट हुआ, मान लो यहाँ से एक होल आया, एक्सलेट किया, होल आया या इलेक्ट्रॉन, इधर से इलेक्ट्रॉन आया, इधर से इलेक्ट्रॉन आया, एक्सलेट किया, किसी से कोलाइड हो गई, ठीक है, कोलाइड हुआ तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया, ठीक है, उससे एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, होल इधर चला गया, तो करंट ऐसे जनरेट हो गई। मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं, इतने सारे होल्स इधर से आ रहे हैं कि वो कुछ भी ब्रेक कर देते हैं कहीं से, ठीक है। तो दो बातें हैं, पहली बात तो ये, मतलब आपने अगर इसको 10 वोल्ट रखा तो सब ठीक था, आपने 15 कर दिया तो बहुत सारी वोल्टेज मिल गई, लोग इधर उधर एक्सीडेंट होने लगे, किसी से भी कोलाइड करते हैं, तोड़ देते हैं बॉन्ड, वो बॉन्ड ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन होल दोनों जनरेट हो रहे हैं, और दोनों जनरेट हो रहे तो करंट तो है ही, क्योंकि होल इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। एक पॉइंट तो ये। दूसरी बात, आपने इसको और बढ़ा दिया 20 कर दिया, ठीक है, 20 करके आपने इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इसको वैसे ही दे दिया, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड कि अब इलेक्ट्रॉन और होल की जरूरत नहीं है बॉन्ड तोड़ने के लिए, बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो खुद ही आ जाते हैं, ठीक है, दे आर पुल्ड आउट ऑफ द बॉन्ड इन दिस डायरेक्शन एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर पुश्ड इन दैट डायरेक्शन, सो यू आर एक्चुअली ब्रेकिंग डाउन दिस डायोड। जो मटेरियल अंदर है उनमें जो बॉन्ड्स हैं उनको आप तोड़ते जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन अंदर लेते जा रहे हो, होल उधर करते जा रहे हो, बिकॉज़ द फील्ड इज टू हाई, द रिवर्स बायस, ठीक है। तो ये दो टाइप के ब्रेकडाउन होते हैं, एक आपने एक्सलेट कराई चीजें, वो एक्सलेटेड चीजें किसी से कोलाइड हुई, एक इलेक्ट्रॉन एक होल जनरेट हो गया, फिर वो इलेक्ट्रॉन इधर गया, होल इधर गया, तो एक्चुअली करंट इधर, ठीक है। दूसरा कि आपको एक्सलेशन कराने की कोई जरूरत नहीं, आपने फील्ड इतना अप्लाई कर दिया कि इलेक्ट्रॉन और होल दोनों जनरेट ही हो गए, मतलब एक बॉन्ड टूट ही गया बिकॉज ऑफ द फील्ड ओनली अकेले, ठीक है। तो अगर तो कुछ एक्सीलरेट करके आप किसी से कोलाइड करा के कराते हो उसको बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन, ठीक है, एवलांच ब्रेकडाउन। और अगर आप फील्ड इतना ज्यादा कर देते हो कि वो खुद टूट जाती हैं चीजें, उसको बोलते हैं ज़ीनर ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ये दो टाइप के ब्रेकडाउन है, दोनों ब्रेकडाउन में यू आर एक्चुअली ब्रेकिंग डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाटएवर यू मेड, उसकी वजह से उल्टा करंट यहाँ प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि कुछ चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं अंदर, तो वही हम लोग ट्रैवल करेंगे। तो आप ये दोनों पढ़ लिखते हैं। कहां तक लिखा आपने? इलेक्ट्रॉन्स द होल्स इन द एन टाइप एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन द पी टाइप, ये लिखा ना आपने, दैट इज द माइनॉरिटी कैरियर्स, दैट इज द माइनॉरिटी कैरियर्स acquire sufficient kinetic energy, acquire sufficient kinetic energy to break a bond, acquire sufficient kinetic energy to break a bond, which results in electron hole generation, which results in electron hole generation and hence the current, this type of breakdown is called avalanche breakdown, AVALANCHE, AVALANCHE, avalanche breakdown। ठीक है, आगे लिखो। Sometimes the field itself is so large, that it alone breaks the bond, and hence electron hole generation and hence current, such type of breakdown is called Zener breakdown, such type of breakdown is called Zener breakdown। And the diode operating in that region
called Zener diode. मतलब ऐसा, अब ऐसा हो गया, फॉरवर्ड बायस तो वैसा ही है, रिवर्स बायस में आपने वोल्टेज कम करी, ऐसा चल रहा था, अभी ऐसा हो गया। आपने नेगेटिव करी वोल्टेज, तो पहले ये एवलांचे रीजन थी, और नेगेटिव कर दी तो फील्ड ने अकेले ही तोड़ दिया। दिस इज ज़ीनर। दैट इज ऑल। इसका सिंबल भी थोड़ा सा अलग होता है ज़ीनर डायोड का, ऐसा होता है ऐसा। तो जो लाइन पहले स्ट्रेट थी अभी इस टाइप की, ठीक है, ठीक है, इज दैट फाइन? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, परफेक्ट। दैट इज ऑल इन सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। लॉजिक गेट्स बचे हैं, 5 मिनट भी बचे हैं, मैं फटाफट बता देता हूं। देखो ऐसा है, ध्यान से देखते जाना, एकदम बढ़िया। कर लो कॉपी वॉपी जो भी कर रहे हो। आप देखो यहां एक सर्किट कंसिडर करो। मान लो एक स्विच ऐसा था, एक स्विच ऐसा था, यहां बैटरी थी और यहां पे ऐसे बल्ब था। कॉल दिस स्विच S1, कॉल दिस स्विच S2, बैटरी इज वीक, व्हाटएवर, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि दिस बल्ब विल ग्लो व्हेन S2 एंड S1 आर बोथ क्लोज्ड। अगर आप एक क्लोज करोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, दोनों ओपन रखोगे तब भी कुछ नहीं होगा, ये ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं क्लोज्ड को 1 बोलूं और ओपन को 2 बोलूं, दैट मीन्स यू हैव इंप्लीमेंटेड अ लॉजिक हियर, देयर इज अ लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक, ठीक है। अगर स्विच 1, यहां मैं प्लॉट मतलब टेबल बनाऊं, स्विच 1, स्विच 2 और बल्ब, ठीक है। अगर स्विच 1 ओपन है, इसको 2 या 0 बोलो, 0, ठीक है। अगर स्विच 1 ओपन है तो स्विच 1 0 है, स्विच 2 भी ओपन है मान लो, ये भी 0 है, तो बल्ब भी क्या है, नहीं चल रहा है, तो 0, ठीक है। इज दिस फाइन? स्विच 1 क्लोज्ड है मतलब 1, स्विच 2 ओपन है तो बल्ब क्या है, नहीं चल रहा है। स्विच 1 ओपन है, स्विच 2 क्लोज्ड है तो बल्ब फिर भी नहीं चल रहा है, ठीक है, ठीक है ना। स्विच 1 भी क्लोज है, स्विच 2 भी क्लोज है, तब बल्ब चलेगा, ठीक है। तो अगर मुझे बल्ब लिखना हो, बल्ब मैथमेटिकली, तो मैं ये बोल सकता हूं S1 इंटू S2 है बल्ब, S1 इंटू S2, ठीक है ना। 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 1 0, ठीक है। जब दोनों 1 होंगे तभी 1 आएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि दिस टाइप ऑफ गेट, दिस टाइप ऑफ लॉजिक गेट is called AND gate, where A and B and both have to be true for a truth, ठीक है। AND समझते हो आप? अगर 2 स्टेटमेंट है तो पहली भी ट्रू होनी चाहिए, दूसरी भी ट्रू होनी चाहिए, तब आप बोलोगे A and B are true, ठीक है। तो अगर आप इसका ट्रुथ, इसका सिंबल होता है ऐसा, पता ही होगा आपको लॉजिक गेट से, नहीं पता है? किस लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं, चलो कोई बात नहीं, आसान काम है ये। इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये तो इलेक्ट्रिकल सर्किट था, इट हैज नथिंग टू डू विद द गेट, ये सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, कि ऐसा भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका इलेक्ट्रॉनिक काउंटर पार्ट ऐसा होता है, एंड गेट का सिंबल ये होता है, ये लाइन फ्लैट, ये लाइन कर्व और ऐसा कुछ। यहां से 2 इनपुट आते हैं, एक होता है X, एक होता है Y और एक आउटपुट होता है Z, ठीक है।
इसका ट्रूथ टेबल एक ट्रूथ टेबल होता है, जो ये आपने प्लॉट किया ना, ये जो आपने प्लॉट किया, ये ट्रूथ टेबल बोलते हैं इसको, ट्रूथ टेबल। मतलब एक टेबल में सारी वैल्यूज प्लॉट करो। अब देखो, जब भी आपका बोला जाए 99% आपको क्वेश्चन ये आएगा ट्रूथ टेबल प्लॉट करो, गेट बताओ क्या होता है, एंड गेट क्या होता है, और ट्रूथ टेबल प्लॉट करो। ठीक है, ट्रूथ टेबल का मतलब ये होता है कि पहले तो आप देखोगे चीजें कितनी है, इसमें 2 इनपुट हैं और 1 आउटपुट है। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल में 3 कॉलम होंगे, सारे इनपुट और सारे आउटपुट। अभी तो 2 इनपुट 1 आउटपुट, तो तीनों आ गए। ठीक है, तो तीनों चीजें 0 या 1 हो सकती हैं, बस बाइनरी में काम होता है 0 and 1। एक्चुअली 0 मीन्स 0 volts and 1 means 5 volts, not 1 volt, 5 volts. In semiconductor electronics and all of the electronics, 5 volts is high, 0 volts is low. You don't work in the middle or higher. ठीक है, तो इधर give some voltage, if you give some voltage it is 5 volts, if you don't give any voltage it is 0 volts. ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसका ट्रूथ टेबल जो है वो ऐसा है, कॉम्बिनेशन x और y के क्या हो सकते हैं, 2 पॉसिबिलिटीज x में 2 y में। ठीक है, तो 4 कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये मैंने बोला एंड गेट लगा हुआ, ये एंड गेट है। एंड मीन्स आउटपुट विल बी ट्रू व्हेन x एंड y बोथ आर ट्रू। ठीक है, या तो दोनों फॉल्स हैं, 0 0, मतलब दोनों लो हैं, या ऐसा कह लो आउटपुट विल बी हाई व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई। हाई मतलब 1, ठीक है, लो मतलब 0। आउटपुट इज 0 विच इज लो, मतलब x इज लो, y इज लो, मतलब बोथ द इनपुट्स आर लो, तो आउटपुट हैज टू बी लो। वन इनपुट लो, अनदर हाई, लो, वन हाई, अनदर लो, लो, बोथ द हाई, both the inputs high, the output is high. High means 5 volts. और दो ये आपको पूछेंगे नहीं। इस टाइप के टेबल को, मतलब इस टाइप के गेट को एंड गेट बोलते हैं, सिंबल ये है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। दूसरा गेट देखो, अब तो आप समझ ही गए होगे, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा सर्किट कंसीडर करो, ये लो। अब मैंने सर्किट थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने बोला ये बैटरी थी, ये बल्ब था, ये S1 था, ये S2 था। मैंने ये बोला कि ये बल्ब कब ग्लो करेगा। मैं S1 S2 और बल्ब को अगर प्लॉट करूं, मतलब टेबल बनाऊं, वही ट्रूथ टेबल। अगर तो S1 क्लोज्ड है, दोनों ओपन है, तब तो नहीं करेगा। ठीक है ना, जब एक क्लोज हो गया एक ओपन होगा तो बल्ब ग्लो करेगा, दूसरा ओपन हो गया पहला क्लोज हो गया तो फिर भी करेगा, और दोनों क्लोज है तब तो करेगा। ठीक है, बाइनरी में एक बात याद रखना, 1 + 1 1 ही होता है, 2 नहीं होता है। इट इज बाइनरी, you can either give the answer in 0 or 1. It is either low or high. If 2 high add up, it doesn't become twice high. ठीक है, it is still high. Getting what I'm saying? 5 + 0 is 5. 0 + 5 is also 5. 0 + 0 0. 5 + 5 is 5, not 10. ठीक है ना, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। Anyways, doesn't matter. तो मैं ये बोल सकता हूँ कि बल्ब इज what? S1 + S2। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ गेट इज कॉल्ड व्हाट? हाँ जी, सच गेट इज और गेट। और गेट मतलब A और B शुड बी ट्रू, मतलब ईदर वन इनपुट और द अदर इनपुट शुड बी ट्रू फॉर द रिजल्ट टू बी ट्रू। जैसे आप स्टेटमेंट बोलते हो, स्टेटमेंट A और B इज ट्रू, या तो A ट्रू है या B ट्रू है, या दोनों भी ट्रू हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका सिंबल होता है ऐसा कुछ, वही एंड गेट वाला सिंबल, ऐसे आगे से कर्व, इसकी ये पीछे से भी कर्व होता है ऐसे।
तो इसको ऐसे नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा गलत हो गया। पीछे से ऐसा ये देखोगे आप, अगर ये पीछे से कर्व्ड है तो ये और है। आगे से कुछ लोग इसको ऐसे बना देते हैं, कुछ लोग एंड वाला ही बनाते हैं, डजंट मैटर, दिस इज व्हाट मैटर्स। दिस एंड में ये फ्लैट था, वो गेट मतलब देख के पहचानना पड़ेगा आपको गेट, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये कि इसमें दो इनपुट होते हैं, एक x एक y और एक आउटपुट z। और ट्रुथ टेबल अगर आप बनाओगे तो ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगा? पहली बात तो ट्रुथ टेबल में जो चीजें आती हैं वो सारी होती हैं, सारे इनपुट और सारे आउटपुट, x y z। x0 y0 तो आउटपुट क्या? 0। x1 y0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 नहीं है, ठीक है पक्का। एक थर्ड टाइप का गेट होता है नॉट गेट। इसके ऊपर मैं और भी कुछ बात करूंगा अभी, पहले आप ये नॉट गेट लिख दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। नॉट बाय जाओ, मैं 5 मिनट में खत्म कर दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। क्या हुआ? अरे मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको जाना है तो क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? हाँ तो जाओ फिर। केमिस्ट्री क्लास मिस नहीं करनी चाहिए, केमिस्ट्री इज वेरी मोर इंपॉर्टेंट देन नॉट गेट, ठीक है। देखो ऐसा है, नॉट का सिंबल ये होता है ऐसा। सिंपल सी बात ये है, जहां भी ये गोला लग जाता है तो ये नॉट हो जाता है। वॉट एवर आगे जो मर्जी हो, चाहे ऐसे गोल हो चाहे ना हो, दिस शुड बी देयर शुड बी राउंड इन फ्रंट ऑफ द गेट, इट इज नॉट गेट। जनरली ये ट्रायंगुलर फॉर्म का कुछ होता है, इसका भी सिग्निफिकेंस है, आपके लिए मैटर नहीं करता है, लेकिन इसमें खास बात ये है कि इसमें एक इनपुट है और एक आउटपुट है, ठीक है। पहले वालों में 2 इनपुट थे, एक आउटपुट था। तो नॉट मतलब ऑपोजिट मतलब अगर ये 0 है तो ये क्या है? 1। अगर ये 1 है तो ये क्या है? 0। बस x की दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, 0 और 1। अगर x 0 तो y 1 है, अगर x 1 है तो y 0 है। तो इसका ट्रूथ टेबल है, बहुत सिंपल है। x यहां प्लॉट करो, y यहां प्लॉट करो, x 0 है तो y 1 है, x 1 है तो y 0 है। बस ट्रूथ टेबल में उतनी चीजें आती है जितनी इनपुट्स और आउटपुट में होती हैं, ठीक है। इज दिस फाइन? पक्का? कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 3 तो वो गेट हैं जो आपके कोर्स में हैं और ये बेसिक गेट्स हैं। एक और गेट होता है, उसको बोलते हैं जोर गेट, सुना आपने? आपके कोर्स में भी नहीं है, लेकिन ऐसा मत समझना कि यही 3 गेट होते हैं, गेट और भी होते हैं। एक होता है जोर गेट, जोर XOR। जोर मतलब दिस इज X always means exclusive. X always means exclusive. So this is called as exclusive OR gate. Exclusive OR. Exclusive का मतलब क्या? जो OR gate था, जो आपने देखा ऊपर, ये जो OR gate था, इसमें आप दोनों नेगेटिव हो तब तो, मतलब दोनों लो हो तब तो लो ही है। ये लो, ये हाई हो, ये लो तब तो हाई है। ये लो, ये हाई हो, ये हाई है। अगर दोनों हाई हो जाएं तो भी आप हाई बोल देते हैं। मतलब दिस इज नॉट एक्सक्लूसिव और, दिस इज जस्ट और। जो एक्सक्लूसिव और है उसका ट्रुथ टेबल ऐसा होता है। XYZ कोर्स में नहीं आपके वैसे। आप कहते हो अगर दोनों लो है तो लो है। मतलब एक्सक्लूसिव और में मतलब ईदर A और B शुड बी ट्रू, ये आपने बोला था और में, ईदर A और B। एक्सक्लूसिव और में आप बोलते हो ओनली A और ओनली B शुड बी ट्रू, ठीक है। दोनों नहीं हो सकते, ठीक है ना। और में तो आपने दोनों में भी बोला कि चलो ठीक है, दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए था, दोनों भी ट्रू है, हमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। और सर्किट भी ऐसा था कि दोनों क्लोज हो जाए तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
लेकिन एक्सक्लूसिव और में आप कहते हो कि दोनों ट्रू नहीं होने चाहिए, सिर्फ एक ही होना चाहिए। तो 0 0 भी 0 है और 1 1 भी 0 है। तो 0 1 क्या है 1 और 1 0 भी क्या है 1। दिस कॉल्ड एक्सक्लूसिव ऑर गेट। एक्सक्लूसिव मतलब द लॉजिक शुड बी एक्सक्लूसिवली और, इट शुड नॉट बी एंड। ठीक है ना। अगर हम ऐसा बोल रहे हैं ए और बी शुड बी ट्रू, दैट मींस ए और बी शुड बी ट्रू, ए एंड बी शुड नॉट, मतलब ए एंड बी अगर ट्रू है तो वो गलत है। ओनली ए और ओनली बी शुड बी ट्रू, बोथ कैन नॉट बी ट्रू। अगर ऐसा है तो ये जॉर है, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और। एक्स हमेशा एक्सक्लूसिव होता है और जैंड कोई गेट नहीं होता है। ऐसा मत सोचना कि एक्स और अगर जॉर है तो एक्स से एंड जैंड है। तो जैंड तो पहले से एक्सक्लूसिव था, ये एंड तो ये देख, ये तो सिर्फ एंड पे ही ट्रू होता था। अब और एक्सक्लूसिव क्या करोगे इसको, तो हो नहीं सकता ना। ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट मुझे बताना है, ये समझ आ गया आप लोगों को पक्का? अब इसको रीड करोगे तो आ जाएगा। कभी कभी क्या करते हैं, देखो ध्यान से, मैंने आपको पहले बोला ये सर्कल जो है ना, ये सर्कल, इसकी बहुत वैल्यू है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में। जहां भी ये लग जाता है वहां पे नॉट अपने आप आ जाता है, अपने आप। और इससे पहले जो लगा होता है वो तो रहता ही है, मतलब ऐसा, मतलब ऐसा। देखो ध्यान से देखना, दिस इज व्हाट एंड गेट। ठीक है। इसका आउटपुट आ रहा था यहां से, उसके आगे आपने लगा दिया नॉट गेट। ठीक है, पहले एंड गेट फिर नॉट गेट। अब आप अगर आप इसका ट्रुथ टेबल प्लॉट करोगे तो ये x है, ये y है, ये z है। कैसे प्लॉट करते हैं वो भी देख लो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में। अब आप मेरे को मान लो कुछ नहीं पता चल रहा है ये क्या हो रहा है। मैंने बोला कि देखो ऐसा है कि ये पॉसिबिलिटीज हैं x और y की। ठीक है, वो तो मैंने फिल कर दिया। z क्या होगा मुझे पता नहीं। ठीक है, तो लाइन वाइज आप चलोगे जैसे सर्किट में चलते हैं। आपने पहला केस लिया, ठीक है, पहला केस लिया, ठीक है ना। पहले केस में x0 y0, तो x एंड y क्या है 0, और 0 का नॉट हो गया तो 1, तो यहां बना। ठीक है। अब आपने दूसरा केस लिया, ये सब हट के आपने बोला x 0 है y 1 है, तो x एंड y क्या हो गया 0 और इसका नॉट 1। ठीक है। फिर आपने बोला इसको भी हटा दो। अब आपने बोला तीसरा केस क्या है 1 नॉट 1, 0 1, एंड क्या हो गया 0, नॉट एंड 1, यहां भी 1 आ गया। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में ऐसे देखते हैं, आप एक इनपुट लोगे, एक सेट ऑफ वैल्यूज और स्टार्ट कर दोगे, पूरा देखना, फिल करते जाओगे ट्रुथ टेबल। यही क्वेश्चन आ सकता है आपको अभी आपके लेवल पे। टफ क्वेश्चन ये नहीं है। जब भी आपको गेट्स दिए हो और ट्रुथ टेबल बनाना हो, वो तो बच्चों वाला काम है। आप सारी वैल्यू ले लोगे एक एक करके, सारी पॉसिबिलिटीज देख लोगे, हर पॉसिबिलिटी के क्रॉस आउटपुट देख लोगे क्या आएगा और वो प्लॉट कर, मतलब टेबल में फिल कर दोगे। ठीक है। टफ क्वेश्चन ये होता है कि ट्रुथ टेबल दिया हो और बोले बताओ सर्किट क्या था। ठीक है, वो आपको नहीं आएगा। आप कोई भी इंजीनियरिंग ले लो दुनिया में, सबसे घटिया कॉलेज में शारदा यूनिवर्सिटी से लेकर IITs तक आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा पहले ही सेमेस्टर में। पहला सेमेस्टर मतलब कंपल्सरी फॉर ऑल द ट्रेड्स, सो यू हैव टू स्टडी दिस एंड द बुक इज मॉरिस मैनो, मैंने आपको पहले बोला था। इट इज वेरी फेमस एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर कॉल्ड के मैप्स, स्टार नॉट मैप्स। अगर आपका कोई कजन वजन है जो पढ़ रहा है तो आप उस बुक में देख सकते हो, ये सब करते रहते हैं। ठीक है। तो उसमें ट्रुथ टेबल दिया होता है और पूछा ये, और ऐसा नहीं होता ट्रुथ टेबल, 15-16 चीजें होती हैं उसमें। ऐसे मतलब 4-3 चीजें नहीं होती, तो देखती पता लगी अच्छा ये तो हमें याद ही है, ऐसा नहीं होता है। देयर आर लॉट ऑफ कंपोनेंट्स, यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट यूजिंग सम मैथमेटिक्स। तो वो छोड़ो, वो आपके कोर्स में नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, ये 3 आपने कर लिए। मेरा जो पॉइंट है वो यहाँ पे बहुत सिंपल है। एक्स और वाई दोनों 1 हो गए तो क्या हो गया, एंड क्या हो गया 1, और एंड का नॉट क्या हो गया फिर 0। ये ट्रुथ टेबल है। तो सीधा दिख रहा है क्या कि एंड गेट का आउटपुट क्या होता 0 0 0 1। अगर यहां एंड गेट लगा होता तो आउटपुट ये होता, और ये उसका नॉट करके आ गया। ठीक है। इसको
इस गेट को कभी कभी सिंप्लीफाई करके ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे. दिस इज एंड गेट एंड देयर इज अ स्मॉल डॉट आउटसाइड. दिस स्मॉल डॉट generally goes unnoticed, but it is now called NAND gate. NAND means not AND. You getting what I'm saying? Not plus AND is NAND. मतलब ये होल जो है, ये आपको ट्रायंगल लगाने की जरूरत नहीं है, ये होल यहां लगा के यहां लगा दो. इसका मतलब यही है, और इसका ट्रुथ टेबल भी यही है. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब आप मुझे नॉर बता दो क्या होता है, और नॉर का ट्रुथ टेबल बता दो. इंग्लिश में मत जाना, ए और बी, नीदर ए नॉर बी, ये सब मत करना. वहां नॉर मीन्स नॉट और उसके बाद आप सर्किट बनाओ और ट्रुथ टेबल बनाओ. बेस्ट तरीका क्या होता है मैं बता देता हूं आपको. चलो आप बताओ पहले. This is the last thing you have to do. You can leave after this. हाँ जी बोलो, ट्रुथ टेबल क्या आया? हाँ पहले तो सर्किट बताओ. सर्किट में ऐसा था कि ये और था और इसके आगे नॉट लगा हुआ था ऐसे, और बेसिकली आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, जिसका नॉर गेट. ये सर्कल पेपर में जरूर देख लेना, दिखता नहीं है क्योंकि ये बहुत छोटा होता है. यहाँ तो बड़ा बड़ा ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना पड़ेगा आपको. एक सर्कल है, हाँ, तो नॉट से सारा चेंज हो जाता है. हाँ, स्पेशली उन पेपर में जो पेपर ही आधे पेज का होता है, तो उस आधे पेज के पेपर में डायग्राम और छोटा होता है और उस डायग्राम में और छोटा डॉट होता है, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा. बट इज मोर लाइक अच्छी बात है, तो उससे छोटे नंबर भी आएंगे आपके. ट्रुथ टेबल बताओ. एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड. बेटर तो यही है कि सर्किट को छोड़ो. ये 0 0 0 1 1 0 1 1. 0 0 का और क्या होता है? 0. उसका नॉट होगा क्या? 1. ठीक है ना. मैं पहले और का लिख लेता हूं. और का 0 0 क्या होता है? 0 1 1 1 ये होता है. इसका नॉट इधर होगा, ये हटा दो. ये ट्रुथ टेबल है. अगर आप एक एक वैल्यू देख के चेक करना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी, पर ट्रुथ टेबल यही है. ठीक है, कोई डाउट? नो डाउट. आपको अब क्या करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा 2-3 गेट लगा देंगे, एक के पीछे एक, एक ऊपर में एक नीचे, कुछ ऐसे इस टाइप से. तो पूरे सिस्टम में आपको देखना है कि पूरे सिस्टम में इनपुट्स कितने हैं और आउटपुट्स कितने हैं. कभी कभी एक ही इनपुट दोनों में होता है, ऐसा सर्किट. ये एंड गेट है, एंड में दोनों इनपुट एक ही हैं, मतलब ये वायर ऐसे कनेक्टेड है ना, तो ये ऐसा गेट है ऐसा. ठीक है ना. मैं ये कह रहा हूं अगर आपने यहां पे 0 किया तो ये 0 इधर भी चला जाएगा और ये 0 इधर भी चला जाएगा. ठीक है. अगर आपने यहां 1 किया तो यहां 1 भी चला जाएगा, यहां भी 1 चला जाएगा. तो इट इज इम्पॉसिबल टू गिव दिस एन इनपुट ऑफ टाइप 0 1 और 1 0. और आप 0 करोगे दोनों 0 हो जाएंगे, 1 करोगे दोनों 1 हो जाएंगे. आप एक सर्किट, एक क्वेश्चन मुझे बता ही दो. लो, इसका ट्रुथ टेबल बनाओ. अब आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करने होंगे ये गेट्स क्या हैं. ये एंड आपको दिख रहा है. एक काम करो, टू मेक मैटर्स वर्स इसको नॉट करो. ये नैंड हो गया आपका, ये भी नैंड हो गया. ठीक है जी. ये और है, और ये क्या है? एंड.
अब मैं ये कह रहा हूं जब ट्रुथ टेबल आपको बनाना है, जो मेरा पॉइंट है यहां पे वो ये है, आपका पूरा सर्किट ये है, ये पूरा सिस्टम है, ये पूरे सिस्टम में इनपुट्स कितने, 2, आउटपुट्स भी कितने, 1। तो ट्रुथ टेबल में उतनी ही चीजें आती हैं जितनी हैं, आप इसको बोलोगे ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, बीच वाली चीजें नहीं प्लॉट करते हैं, ठीक है। फाइनली जो इनपुट थे और जो फाइनली आउटपुट था वही आएंगे। तो एक्स वाई जेड, इस टाइप के सर्किट में आपको फॉलो अप रखना पड़ेगा। कैसे? आप पहले एक्स और वाई की सारी पॉसिबिलिटीज लिख दो, या तो एक्स 0 हो सकता है, वाई 0 हो सकता है, एक्स 1 वाई 1 नहीं वाई 0, एक्स 0 वाई 1 दोनों 1, ये पॉसिबिलिटीज है। इसके अगेंस्ट आपको जेड प्लॉट करना है, बस कितनी प्रॉब्लम है, आपको इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट नहीं हो सकते हैं, जेड वाले उससे ज्यादा आता नहीं है। अभी इधर देखिए, अगर एक्स 0 वाई 0 है, ये भी 0 होगा, ये भी 0 हो गया, एक्स 0 है तो ये दोनों 0 हो गए, दोनों का एंड क्या हो गया, 1, दोनों का एंड 1 नहीं 0 हो गया, तो एंड 1 यहाँ 1 आ गया, ठीक है। ये भी 0 था तो यहाँ भी 1 आ गया, 0 0 0 का एंड 0 और नॉट एंड 1, तो ये 1 हो गए दोनों, ये दोनों 1 हो गए और में चले गए, तो क्या आ गया 1 एंड में चला गया, तो आया गया 1, ये जो 1 था वो दोनों में चला गया एंड में, तो ये 1 आ गया, तो ये 1 हो गया। पहला केस तो आपने लिख दिया यहाँ 1, बाकी 3 आप फिल करो। आपको ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है, ये सर्किट है, इसका ट्रुथ टेबल बना दो, आपको ये बनाना है। ट्रुथ टेबल में जो प्लॉट करना है, मतलब जो आपको कॉलम्स बनाने हैं, वो आप देख लेना कि पूरे सर्किट में टोटल इनपुट्स कितने और टोटल आउटपुट्स कितने, वो सब आपको प्लॉट करना है बस। नैंड गेट क्या है? पहले 2 नैंड गेट है, अगला एंड है, बीच में और है, ये टोटल वो तो देख लो, मुझे नहीं पता। अगला पार्ट अगर करें तो x1 है, y0 है, x1 हो गया तो ये दोनों 1 हो गए, एंड 1 हो गया, नेट 0 हो गया, ठीक। y0 था 0 0 एंड 0 1, ये 1 ये क्या था 0, ये दोनों और भी क्या आया 1 का एंड क्या हो गया 1, तो ये भी 1 हो गया, फिर तो ये भी 1 हो गया, तो सिमेट्रिक है, ठीक है ना। दोनों 1 हो जाएंगे तो ये भी 1 ये भी 1, तो ये भी 0 ये भी 0 और भी 0, तो एंड भी 0। तो इफेक्टिव गेट क्या है ये नैंड, क्योंकि ये ट्रुथ टेबल नैंड का होता है, ठीक है। तो ये सबको हटा के आप एक नैंड बना सकते हैं, ठीक है, दैट इज ऑल। अब आप ये बताओ